कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है। हम सब जानते हैं ब्रेन जो मेन कंट्रोल ऑर्गन है, लेकिन ब्रेन तक मैसेजेस कौन पहुंचाता है? नर्व्स पहुंचाती है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। जो मैसेजेस है वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में पहुंचते हैं। तो नर्व्स जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने जिसे आगे स्टार्ट किया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी नर्व्स किस तरह से, कौन सी नर्व्स ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है, ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देता है वो कैसे हम टिश्यू तक पहुंचाता है। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप और हम साथ में पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, हमने लेसन नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया है। ये जो इसका जो आज हमारा ये इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एंड हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लांट हार्मोन्स लूँगी, हमारा हार्मोनल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। नर्वस कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरे हार्मोन्स पढ़ेंगे। नर्वस कंट्रोल यानी जो नर्वस सिस्टम है, आपको याद होगा हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा था हमारा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो CNS है, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, आप रिफ्लेक्स एक्शन भी अच्छे से पढ़ चुके हो। आज जो हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे बॉडी में पूरा नेटवर्क नर्व्स का बना नेटवर्क होता है, और ये न्यूरॉन्स ही होते हैं जो सारे मैसेजेस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, और जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है वो वापस टिश्यूज तक पहुंचाते हैं। तो ये नर्व्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है PNS। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन उसके पहले आपको छोटा सा काम करना है। आप सब जानते हैं, फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखिए। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स लिखोगे, मैं आपको उतने रिप्लाई इजीली फटाफट दूंगी। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो हम देखते हैं, इसके अंदर क्या आता है? जैसे मैंने बोला था, सारी नर्व्स आती है। ऑल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से सारी नर्व्स निकलती है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और सारी नर्व्स का पूरा नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये हम पढ़ते हैं नर्व्स का पूरा सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब पहले तो हम जान लेते हैं कि जो PNS है, इसमें 3 सेट्स ऑफ नर्व्स होती है। हमारी पूरी बॉडी में 3 टाइप की नर्व्स होती है। पहला होता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स मतलब जो आपके ब्रेन से निकलती है, यानी ये ब्रेन में होती है ये, और हेड के अंदर सारे पार्ट्स को ये कनेक्ट करती है। ठीक है, ये हेड के सारे पार्ट को कनेक्ट करती है। ये सिर्फ क्रेनियल मतलब ये सिर्फ ब्रेन में होती है। ये जो होता है, आप देख रहे हैं, ये 12 पेयर्स होते हैं टोटल। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स। ये आपने सब बहुत अच्छे से कर रहा है, क्योंकि 1 मार्क में ये बहुत आते हैं क्वेश्चंस। दूसरा हमारा होता है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो होती है, नेचुरली नाम से ही पता लग रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ये जो नर्व्स होती है, ये टोटल होते हैं 31 पेयर्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 31 पेयर्स। इसके अलावा हमारे थर्ड एक और सेट होता है, जो स्पाइनल नर्व्स होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के पूरे पार्ट से कनेक्ट करती है एक्सेप्ट हेड। ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, एक्सेप्ट हेड। स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नर्व्स जो 31 पेयर्स निकल रहे हैं, ये बॉडी के सारे पार्ट्स पे कनेक्ट होते हैं, सिर्फ हेड को छोड़ के, क्योंकि हेड के अंदर तो क्रेनियल नर्व्स होती है जो अंदर हेड को कनेक्ट करती है। थर्ड होती है हमारी विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स ये स्पेशल नर्व्स होती है। ये या तो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती है या फिर हमारे ब्रेन से अराइव होती है। ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, उसको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। मतलब ये इंटरनल ऑर्गन को स्पाइनल नर्व्स और दूसरी क्रेनियल नर्व से कनेक्ट करती है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करती है। तो आपको ये नर्व्स, इंपॉर्टेंट नर्व्स क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेचर ऑफ न्यूरॉन्स। हम सब जानते हैं, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, न्यूरॉन्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूरॉन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन्स।
सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो भी मैसेजेस हैं, हमारा जो भी, आप सबको पता है कि जो भी स्टिमुलस है, जो भी मैसेजेस है, ये कहाँ से पहुँचाते हैं? रिसेप्टर टू सीएनएस। रिसेप्टर से, जो सेंस ऑर्गन है जिसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होती है, इस रिसेप्टर से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी या तो ब्रेन को पहुँचाएंगे या रिफ्लेक्स एक्शन है तो स्पाइनल कॉर्ड को पहुँचाएंगे। तो ये जो है हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये रिसेप्टर से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुँचाते हैं। दूसरे हमारे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ब्रेन एनालाइज करता है, जो भी ब्रेन मैसेज देता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक पहुंचाता है या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स तक पहुंचाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप एक बार डायग्राम भी देख लीजिए, आपको और क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसमें देख रहे हैं क्रेनियल नर्व्स दिख रही है, स्पाइनल नर्व्स दिख रही है, विसरल नर्व्स दिख रही है। हम देख रहे हैं इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। तो आप देख रहे हैं इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, आपको इस पर क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा। चलिए, तो अब हम आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीएनएस। हमने पूरे जितनी भी नर्व सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हमारा होता है एएनएस। एएनएस क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक, इसका मतलब ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमको पता नहीं है, जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, उसे कंट्रोल करेगा। और जो दूसरा है हमारा वीएनएस, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी इसमें आएगा वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। पीएनएस, इसके दो पार्ट होंगे, एएनएस एंड वीएनएस। हम वन बाय वन देख लेते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी एएनएस, इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन विदाउट थिंकिंग, यानी जिसमें हमारे ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, विदाउट थिंकिंग, जो एकदम से हमारे डिसीजन लेना होता है, एकदम से जो क्विक एक्शंस होती है, जो है जैसे हार्ट बीट है, हार्ट बीट कंटिन्यूस होती रहती है, इसमें ब्रेन सोचेगा नहीं ना, अच्छा अब हार्ट बीट करना है, अब नहीं करना है, तब तक तो हम सीधे आउट हो जाएंगे। तो आप जानते हो कि ये जो है, इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन विदाउट थिंकिंग। अब दूसरा देखते हैं, nerves are directly attached to the smooth muscles। जैसे हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी है, जो भी पार्ट है जहाँ पर इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है, डायरेक्टली ये उससे अटैच्ड होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं एग्जांपल देख लेते हैं। हार्ट है ना, हार्ट कंटिन्यूस बीट करता रहता है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। ब्रेन नहीं सोचता है अच्छा अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, हार्ट को बोलो थोड़ी देर रुक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हार्ट बीट है, स्टमक है, हम जब फूड, हमको भूख लगती है, हम डाइजेशन के लेते हैं, हम फूड करते हैं, अपने आप फूड आगे जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। किडनी, हमको सबको पता है, सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है। ब्रीदिंग, हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। स्वेटिंग, हमें पसीना आता है तो ब्रेन थोड़ी सोचता है अरे रुक जाओ थोड़ी देर बाद स्वेटिंग करेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन है। डाइजेशन है, इट हेल्प्स टू मेंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टैटिक बैलेंस। जो हमारी इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री दोनों एक्शन का एएनएस जो है, ये होम्योस्टैटिक बैलेंस, पूरे बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया है आपको, बहुत सिंपल है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सारी के सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस है ना, जैसे हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, जैसे किडनी का है, स्टमक का फंक्शन है, स्वेटिंग है, डाइजेशन है, ये सब कंट्रोल होता है। चलिए, ये जो एएनएस है यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये जब हम एक्साइटेड इसमें होते हैं, फ्राइटेंड होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, यानी जैसे हमने कभी कोई खराब ड्रीम देखा, आप देखते हो एकदम स्वेटिंग, पसीना पसीना हो जाते हैं, ये डॉग अचानक से पीछे लग गया, हम घबरा जाते हैं। एग्जाम में आप पेपर देने जाते हो, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है, एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन आप देखते हो थोड़े टाइम में हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये वर्क करता है, नहीं तो हम ऐसे ही डरते रहेंगे, ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा, तो यहाँ पर ये वर्क करता है। ठीक है, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, मतलब ये आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो दोनों टुगेदर, दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो एएनएस के दो पार्ट हो गए, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लास्ट हम देख लेते हैं वीएनएस, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी वॉलेंट्री, सब ब्रेन के कंट्रोल में होता है। दोज एक्शंस विच नीड थिंकिंग
एंड जो हम नोइंगली एक्शंस कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है, मेरे ब्रेन को मालूम है मुझे अब इसके बाद क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, जो हम नोइंगली करते हैं, जो ब्रेन के अंडर कंट्रोल करते हैं, हम कॉन्शियस माइंड में करते हैं, हमें सब कुछ पता है हम कैसे कर रहे हैं। इट हेल्प्स अस टू टेक वॉलेंटरी एक्शंस अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, है ना। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है, मेरे ब्रेन को मालूम है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, और ये हमारी वॉलेंटरी कंट्रोल करता है VNS। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। राइटिंग अ लेटर, आप किसी को लेटर लिखते हो, सोच के लिखते हो, उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रेन ही एनालाइज होता है, ब्रेन ही हमारे हाथों को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये लिखो वो लिखो। दूसरा, स्पीकिंग टू समवन, आप जब किसी से बात करते हो तो आपको पता होता है ना आप क्या बात करते हो। इनवॉलेंट्री एक्शन थोड़ी होती है कि हम कुछ 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 बोलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है क्या बोलते रहते हैं, हमको पता है हम क्या बोल रहे हैं। तो ये स्पीकिंग टू समवन, ये वॉलेंट्री एक्शन है। वॉकिंग, आप चल रहे हो, वॉलेंट्री एक्शन है। स्टडिंग, साइकिलिंग, ड्राइविंग, ये सब के सब वॉलेंट्री एक्शन है जो VNS, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती है। तो आज का जो टॉपिक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैंने कंप्लीट कर दिया, और इसी के साथ हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो नर्वस कंट्रोल, जो फर्स्ट पार्ट था नर्वस कंट्रोल, ये मेरा आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मेरे सारे वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करूंगी तो आपको आप बहुत ईजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं स्टार्ट करूंगी प्लांट हार्मोन्स, और आगे उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड में मैंने नोट्स शेयर किए, आप उसको नोट डाउन कीजिए।